नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 7 हिंदी वसंत भाग 2 का 9वां पाठ पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है चिड़िया की बच्ची। चिड़िया की बच्ची यह एक कहानी है। इस कहानी को शुरू करने से पहले हम पाठ का जो सार है, मतलब इस कहानी का सारांश जो है वो समझ लेते हैं, जिससे हमें पाठ को समझने में आसानी होगी। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने मनुष्य के लालच व स्वार्थपरता के भावों का उत्तम चित्रण किया है। साथ ही उन्होंने यह भी दर्शाया है कि किसी पक्षी को अनेक भौतिक प्रलोभनों की अपेक्षा अपनी माँ की गोद तथा स्वतंत्रता कितनी प्रिय है। कहानी में सेठ माधवदास नामक एक सेठ का एक सुंदर चिड़िया की बच्ची के प्रति अनुराग प्रदर्शित किया गया है। सेठ ऐश्वर्यवान तथा धनवान है। वह किसी भी हाल में किसी भी प्रकार अपनी प्रत्येक मनोवांछित वस्तु को अपने वश में करना चाहता है। एक बार जब उसे एक सुंदर चिड़िया की बच्ची उसके बगीचे में उन्मुक्त होकर चहचहाती और घूमती दिखती है, तो वह उसकी स्वच्छंदता से बहुत आकर्षित हो जाता है और उस चिड़िया को कई प्रकार के प्रलोभन देकर अपने वश में करने का प्रयास करता है। पहले वह उसकी खूब प्रशंसा करता है, फिर उसे अपने बगीचे की सुंदरता का लालच देता है कि यदि चिड़िया उसके पास रुक जाएगी तो वह उसे अपने सुंदर बगीचे में रहने देगा। फिर वह उसे मोती के झालर लगे सोने के पिंजरे का लालच देता है। फिर उसे सोने की कटोरी में पानी देने की बात करता है, पर चिड़िया उसकी कोई बात मानती नहीं। वह उसके सोने के पिंजरे के स्थान पर अपनी माँ के घोंसले को श्रेष्ठ बताती है, जहाँ सोना नहीं है पर सुनहरी धूप है, फूल है, हरी घास है और सबसे बढ़कर उसकी माँ है। वह बहुत प्रकार प्रलोभित कर चिड़िया को रोकने का प्रयास करता है, पर वह रुकती नहीं। जब सेठ देखता है कि चिड़िया किसी प्रकार नहीं मान रही, तो वह उसे पकड़ने के लिए अपने दास को बुलाता है और बलपूर्वक उसे पकड़ना चाहता है। तो भी चिड़िया उसकी मीठी मीठी बातों में नहीं आती और उड़कर सबसे सुरक्षित स्थान अर्थात अपनी माँ के पास चली जाती है। वहाँ उसकी गोद में छुपकर सोने पर वह सारा डर व दुख भूल जाती है और प्रार्थना करती है कि जीवन भर इसी प्रकार अपनी माँ का साथ कभी नहीं छोड़े। देखिए, यह था इस पाठ का सारांश पढ़कर हमें यह बात तो समझ में आई है कि यह पाठ एक चिड़िया के ऊपर लिखा गया है। इस कहानी में चिड़िया और माधव दास नामक एक धनिक है, जो अपना धन या दौलत जो भी है उससे हर एक चीज़ अपने वश में करना चाहता है। वो अपने पैसों से, अपने धन से सब चीज़ खरीद सकता है, ऐसा उसका मन कहता है। इसी प्रकार उसे अपने बगीचे में एक चिड़िया दिखाई देती है और उस चिड़िया को वो अपने वश में करने की कोशिश करता है, लेकिन चिड़िया किसी भी प्रकार का प्रलोभन देखकर प्रलोभित न होकर अपने माँ के पास उड़ जाती है, उसके साथ रहना पसंद करती है। उसे सोने का पिंजरा, हीरे मोती से जड़े हुए जो पिंजरे है वो नहीं चाहिए, उसे अपनी माँ की गोद चाहिए। माँ ने बनाया हुआ घास का घोंसला चाहिए, जहाँ पर सोना नहीं है लेकिन सुनहरी किरणें हैं, सूरज की किरणें आती है, ऐसा
बहुत जो जहाँ पे लगाव होता है, माँ का प्यार होता है, वहाँ पर रहना वो पसंद करती है, वो किसी भी पिंजरे में रहना पसंद नहीं करती है। तो इसी प्रकार यह पाठ यहाँ पे हमें दिया गया है। पाठ को अब हम पढ़ेंगे और उसका अर्थ जान लेंगे। पाठ का नाम है चिड़िया की बच्ची, जिसके लेखक है जनेंद्र कुमार जी। देखिए, हम पाठ को अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं ताकि हमें पाठ में दिए गए हर एक चीज़ अच्छे से बारीकी से समझने में आसानी होगी। माधवदास ने अपनी संगमरमर की नई कोठी बनवाई है। उसके सामने बहुत सुहावना बगीचा भी लगवाया है। उनको कला से बहुत प्रेम है। धन की कमी नहीं है और कोई व्यसन छू नहीं गया है। सुंदर अभिरुचि के आदमी है। फूल पौधे रकाबियों से हौज़ों में लगे फव्वारों में उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। समय भी उनके पास काफ़ी है। शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती है और आसमान कई रंग का हो जाता है, तब कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डलवाकर मसनद के सहारे वह गलीचे पर बैठते हैं और प्रकृति की छटा निहारते हैं। देखिए, यहाँ पर माधवदास जो है उनके बारे में बताया है कि संगम रवर जो होती है, संगमरमर जो हम बोलते हैं, उसकी उन्होंने कोठी यानी बड़ा सा बंगलो बनवाया था। उसके सामने बड़ा सा एक बगीचा भी था। उन्हें कोई भी प्रकार का व्यसन नहीं था। फूल पौधे लगाना, बगीचे बनवाना, इसमें उनकी रुचि थी। शाम के समय चबूतरे पर घर के आंगन में बैठना वो पसंद करते थे। आगे देखिए, इनमें मानो उनके मन को तृप्ति मिलती है। मित्र हुए तो उनसे विनोद चर्चा करते हैं, नहीं तो पास रखे हुए फर्शी हुक्के की सटक को मुंह में दिए ख्याल ही ख्याल में संध्या को स्वप्न की भांति गुजार देते हैं। आज कुछ बादल थे, घटा गहरी नहीं थी। धूप का प्रकाश उनमें से छन छन कर आ रहा था। माधवदास मसनद के सहारे बैठे थे। उन्हें जिंदगी में क्या स्वाद नहीं मिला है, पर जी भरकर भी कुछ खाली सा रहता है। उस दिन संध्या समय उनके देखते देखते सामने की गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी। चिड़िया बहुत सुंदर थी। उसकी गर्दन लाल थी और गुलाबी होते होते किनारों पर जरा जरा नीली पड़ गई थी। पंख ऊपर से चमकदार स्याह थे। उसका नन्हा सा सिर तो बहुत प्यारा लगता था और शरीर पर चित्र विचित्र चित्रकारी थी। चिड़िया को मानो माधवदास की सत्ता का कुछ पता नहीं था और मानो तनिक देर का आराम भी उसे नहीं चाहिए था। कभी पर हिलाती थी, कभी फुदकती थी। वह खूब खुश मालूम होती थी। अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज़ निकाल रही थी। माधवदास को वह चिड़िया बड़ी मनमानी लगी। उसकी स्वच्छंदता बड़ी प्यारी जान पड़ती थी। कुछ देर तक वह उस चिड़िया का इस डाल से उस डाल थिरकना देखते रहे। इस समय वह अपना बहुत कुछ भूल गए। देखिए, यहाँ पर लेखक ने चिड़िया का वर्णन किया है, चिड़िया के रंग रूप का वर्णन किया है, वो दिखने में कैसी है, उसके हालचाल कैसे है, यह सब माधवदास देख रहे हैं और इस प्रकार वर्णन यहाँ पर लेखक ने किया गया है। उन्होंने उस चिड़िया से कहा, आओ, तुम बड़ी अच्छी आई। यह बगीचा तुम लोगों के बिना सूना लगता है।
सुनो चिड़िया, तुम खुशी से यह समझो कि यह बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। तुम बेखटके यहाँ आया करो। चिड़िया पहले तो असावधान रही, फिर जानकर कि बात उससे की जा रही है वह एकाएक तो घबरा गई। फिर संकोच को जीतकर बोली, मुझे मालूम नहीं था कि यह बगीचा आपका है। मैं अभी चली जाती हूँ। पल भर सांस लेने में यहाँ टिक गई थी। देखिए, जब माधवदास उस चिड़िया को निहारता है, देखता है, तब उसको उस चिड़िया को पाने की आस लग जाती है। तभी वो चिड़िया को कहता है कि आओ, ये बगीचा तुम्हारा ही है, मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। तुम यहाँ जब चाहो आ सकती हो, रुक सकती हो, जितनी देर चाहो ठहर सकती हो। यह बात सुनकर चिड़िया कुछ घबरा जाती है और सोचती है कि यह कुछ इसका जाल होगा मुझे पकड़ने के लिए। वो तुरंत उस धनिक से यानी माधवदास से कहती है कि मुझे पता नहीं था कि ये बगीचा आपका है। मैं यहाँ से अभी निकल जाती हूँ, चली जाती हूँ। बस कुछ सांस लेने के लिए यहाँ ठहरी थी, मैं अभी यहाँ से निकल जाती हूँ। आगे देखिए, माधवदास ने कहा, हाँ, बगीचा तो मेरा है, यह संगमरमर की कोठी भी मेरी है, लेकिन इस सब को तुम अपना भी समझ सकती हो। सब कुछ तुम्हारा है। तुम कैसी भोली हो, कैसी प्यारी हो। जाओ, नहीं बैठो, मेरा मन तुमसे बहुत खुश होता है। चिड़िया बहुत कुछ सकूचा गई। उसे बोध हुआ कि यह उससे गलती तो नहीं हुई कि वह यहाँ बैठ गई है। उसका थिरकना रुक गया। भयभीत सी वह बोली, मैं थककर यहाँ बैठ गई थी, मैं अभी चली जाऊंगी। बगीचा आपका है, मुझे माफ़ करे। देखिए, एक बार ना बोलने के बावजूद ये माधवदास जी क्या कहते हैं कि ये बगीचा तो मेरा है, ये कोठी भी मेरी है, ये सब कुछ मेरा है, लेकिन इस सब को तुम अपना समझ सकती हो। तुम कितनी भोली हो, कितनी प्यारी हो, यहाँ से मत जाओ, यहीं पे बैठो, मेरा मन तुम्हें देखकर खुश होता है। चिड़िया इन सब से डर जाती है, घबरा जाती है। वो भयभीत होकर उससे बोलती है कि मैं थक कर यहाँ आई थी, मुझे यहाँ रुकना नहीं है, मैं अभी यहाँ से चली जाती हूँ। ये बगीचा आपका है, आपका ही रहेगा, मुझे माफ़ करो। माधवदास ने कहा, मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित हुआ है। मेरा महल भी सुना है, वहाँ कोई भी चहचहाता नहीं है। तुम्हें देखकर मेरी रागनियों का जी बहलेगा। तुम कैसी प्यारी हो, यहाँ ही तुम क्यों न रहो। चिड़िया बोली, मैं माँ के पास जा रही हूँ, सूरज की धूप खाने और हवा से खेलने और फूलों से बात करने में ज़रा घर से उड़ आई थी। अब सांझ हो गई है और माँ के पास जा रही हूँ। अभी अभी मैं चली जा रही हूँ, आप सोचा न करें। यहाँ पर क्या होता है, माधव जी कहते हैं कि तुम भोली हो, तुम्हें देखकर मुझे आनंद हुआ है, मेरा मन प्रफुल्लित हुआ है, मेरा महल सुना है, तुम अगर आओगी तो यहाँ पर रहोगी तो मेरा मन बहल जाएगा और मैं यहाँ पर तुम्हें देखकर खुश रहूँगा। चिड़िया बोलती है कि मैं मेरे माँ के पास जाना चाहती हूँ, मेरे माँ के पास रहती हूँ, सूरज की धूप खाने, हवा में खेलने और फूलों से बात करने के लिए मैं ज़रा बाहर निकली थी। अब मैं सांझ हो गई है, घर वापस जाना चाहती हूँ और मैं अभी चली जाऊँगी। माधवदास ने कहा, प्यारी चिड़िया, पगली मत बनो, देखो तुम्हारे चारों तरफ कैसी बहार है। देखो वह पानी खेल रहा है, उधर गुलाब हंस रहा है, भीतर महल में चलो जाने क्या क्या न पाओगी। मेरा दिल वीरान है,
वहाँ कब हंसी सुनने को मिलती है। मेरे पास बहुत सा सोना मोती है, सोने का एक बहुत सुंदर घर मैं तुम्हारे लिए बनवा दूंगा। मोतियों की झालर उसमें लटकेगी। तुम मुझे खुश रखना और तुम्हें क्या चाहिए? माँ के पास बताओ क्या है? तुम यहाँ ही सुख से रहो मेरी भोली गुड़िया। चिड़िया इन बातों से बहुत डर गई। वह बोली, मैं भटक कर तनिक आराम के लिए इस डाली पर रुक गई थी। अब भूलकर भी ऐसी गलती नहीं होगी। मैं अभी यहाँ से उड़ जा रही हूँ। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती है। मेरी माँ के घोंसले के बाहर बहुतेरी सुनहरी धूप बिखरी रहती है। मुझे और क्या करना है? 2 दाने माँ ला देती है और जब मैं पर खोलने बाहर जाती हूँ तो माँ मेरी बाट देखती रहती है। मुझे तुम और कुछ मत समझो, मैं अपनी माँ की हूँ। माधवदास ने कहा, भोली चिड़िया तुम कहाँ रहती हो? तुम मुझे नहीं जानती हो? चिड़िया कहती है, मैं माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को और उसकी धूप को जानती हूँ, घास पानी और फूलों को जानती हूँ। महामान्य तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती। देखिए यहाँ पर अभी माधव दास जो है वो उस चिड़िया को बहुत सारे लालच देने की कोशिश करता है। मैं तुम्हें गुलाब दूंगा, मैं तुम्हें घर दूंगा, हीरे मोती दूंगा, उसकी झालर का पिंजरा दूंगा, उसमें तुम्हें रहने जगह दूंगा। लेकिन चिड़िया बोलती है, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ माँ चाहिए, मुझे माँ की गोद में रहना है। वैसे तो माँ ने मेरे लिए घोंसला बनाया है, मैं उसी में खुश हूँ। माँ मेरे लिए दाने लेकर आती है, वो खाकर मेरा पेट भर जाता है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। महामान्य तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती और मैं मेरे माँ के पास जाना चाहती हूँ। आगे माधवदास कहता है, तुम भोली हो चिड़िया, तुमने मुझे नहीं जाना, तब तुमने कुछ नहीं जाना। मैं ही तो हूँ सेठ माधवदास, मेरे पास क्या नहीं है, जो मांगा मैं वही दे सकता हूँ। चिड़िया, पर मेरी तो छोटी सी जात है, आपके पास सब कुछ है, तब मुझे जाने दीजिए। माधवदास कहते हैं, चिड़िया तू नीरी अनजान है, मुझे खुश करेगी तो तुझे मालामाल कर सकता हूँ। चिड़िया कहती है, तुम सेठ हो, मैं नहीं जानती सेठ क्या होता है, पर सेठ कोई बड़ी बात होगी। मैं अनसमझ ठहरी, माँ मुझे बहुत प्यार करती है। देखिए अब यहाँ पे माधवदास उसे जबरदस्ती कर रहा है, कह रहा है कि तू मुझे नहीं जानती कि मैं कौन हूँ, मैं यहाँ का सेठ हूँ, मेरे पास सब कुछ है और मैं सब कुछ खरीद सकता हूँ। तो चिड़िया कहती है, तुम्हारे पास जो कुछ हो मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मैं मात्र मेरे माँ के पास जाना चाहती हूँ। वह मेरी राह देखती होगी, मैं मालामाल होकर क्या करूँगी? मैं नहीं जानती मालामाल किसे कहते हैं, क्या मुझे वह तुम्हारा मालामाल होना चाहिए? सेठ कहता है, अरे चिड़िया तुझे बुद्धि नहीं है, तू सोना नहीं जानती, सोना उसी की जगह तो तृष्णा है, वह सोना मेरे पास ढेर का ढेर है, तेरा घर समूचा सोने का होगा, ऐसा पिंजरा बनवाऊंगा कि कहीं दुनिया में न होगा, ऐसा कि तू देखती रह जाए, तू उसके भीतर थिरक फुदक कर मुझे खुश करियो, तेरा भाग्य खुल जाएगा, तेरे पानी पीने की कटोरी भी सोने की होगी। देखिए अब यहाँ पे माधवदास कहता है कि तुम्हें मैं सोने का पिंजरा दिलवा दूंगा, सोना तुम नहीं जानती। ये भली चिड़िया सोना क्या जाने, वो बोलती है, मुझे तो सोना वोना कुछ नहीं पता, जो कुछ है मेरे माँ ने मुझे सब कुछ दिया है और उससे मैं खुश हूँ। तो माधवदास कहता है कि तू बुद्धू है, तेरी बुद्धि नहीं है, सोना मैं तुझे सोने का ढेर दूंगा जो किसी के पास नहीं होता है, उस सोने के ढेर से मैं तेरे लिए पिंजरा बनवाऊंगा, तुझे पानी पीने वाली कटोरी भी मैं सोने की बनवा कर दूंगा। चिड़िया कहती है, वह सोना क्या चीज़ होती है? सेठ तू क्या
सेठ कहता है तू क्या जानेगी, तू चिड़िया जो है, सोने का मूल्य सीखने के लिए तुझे बहुत सीखना है। बस यह जान ले कि सेठ माधव दास तुझसे बात कर रहा है। जिससे मैं बात तक नहीं कर लेता हूँ उसकी किस्मत खुल जाती है। तू अभी जग का हाल नहीं जानती। मेरी कोठियों पर कोठियाँ है, बगीचों पर बगीचे है, दास दासियों की संख्या नहीं है, पर तुझसे मेरा चित्त प्रसन्न हुआ है। ऐसा वरदान कब किसी को मिलता है। री चिड़िया, तू इस बात को समझती क्यों नहीं। चिड़िया कहती है, सेठ मैं नादान हूँ, मैं कुछ समझती नहीं, पर मुझे देर हो रही है, माँ मेरी बाट देख रही है। तो यहाँ पर माधवदास कहता है कि तुझे सोना क्या होता है चीज़ पता नहीं है, तू क्या जानती नहीं है, तू कैसे जानेगी, तू तो मूर्ख चिड़िया है। मैं कहता हूँ कि मेरे पास रह, मैं तेरी किस्मत बदल दूंगा। मैं तुझसे बात कर रहा हूँ, मैं जिससे बात करता हूँ वो भी खुद को किस्मत वाला समझता है। ऐसे प्रकार वो उसे बहलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन चिड़िया उसकी एक न मानती है। चिड़िया कहती है कि मुझे कुछ नहीं पता सेठ जी, मैं नादान हूँ, मैं कुछ नहीं समझती हूँ, मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरी माँ के पास जाना है, वो मेरी राह देख रही होगी। सेठ, ठहर ठहर, इस अपने पास के फूल को तूने देखा। यह एक है, ऐसे अगणित फूल है, ऐसे अगणित फूल मेरे बगीचे में है। वे भांति भांति के रंग के हैं, तरह तरह की उनकी खुशबू है। चिड़िया, तूने मेरा चित्त प्रसन्न किया, तूने मेरा चित्त प्रसन्न किया है और वे सब फूल तेरे लिए खिल गए हैं, खिला करेंगे। वहाँ घोंसले में तेरी माँ है, पर माँ क्या है। इस बहार के सामने तेरी माँ का क्या मोल है। वहाँ तेरे घोंसले में कुछ भी तो नहीं है, तू अपने को नहीं देखती। कैसी सुंदर तेरी गर्दन, कैसी रंगीन देह, तू अपने मूल्य को क्यों नहीं देखती। मैं तुझे सोने से मढ़कर तेरे मूल्य को चमका दूंगा। तूने मेरे चित्त को प्रसन्न कर दिया है, तू मत जा, यही रह। अभी सेठ उसे और कुछ लालच दे रहा है, फूलों के बारे में बता रहा है, बगीचे में खिलने वाले फूलों के रंग, उनके गंध के बारे में कह रहा है। वो कह रहा है कि ये सब तुझे मैं दूंगा, सिर्फ तू मेरे पास रह, मैं तुझे खुश करूंगा। यह सब बातें वो उसको समझा रहा है, लेकिन वो कुछ समझने की कोशिश नहीं कर रही है। उसे सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ के पास जाना है। चिड़िया कहती है, सेठ मैं अपने को नहीं जानती, इतना जानती हूँ कि माँ मेरी माँ है और मुझे यहाँ देर हो रही है। सेठ मुझे रात मत करो, रात में अंधेरा बहुत हो जाता है और मैं राह भूल जाऊँगी। सेठ ने कहा, अच्छा चिड़िया, जाती हो तो जाओ, पर इस बगीचे को अपना ही समझो, तुम बड़ी सुंदर हो। यह कहने के साथ ही सेठ ने एक बटन दबा दिया। उसके बटन दबने से दूर कोठी के अंदर आवाज हुई, जिससे सुनकर एक दास झपटकर भागकर बाहर आया। यह सब क्षण भर में हो गया और चिड़िया कुछ भी नहीं समझी। देखिए चिड़िया यहाँ पे क्या कहती है कि मैं अपने को नहीं जानती, मैं किसी को नहीं जानती, मैं सिर्फ जानती हूँ मेरी माँ को, और मुझे मेरी माँ के पास जाना है क्योंकि वो मेरी राह देख रही होगी। रात हो गई तो मैं रास्ता भटक जाऊंगी और मैं घर तक नहीं पहुंच पाऊंगी। ये सब कहने के बाद सेठ क्या करता है, बोलता है, अच्छा ठीक है, तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन इस बगीचे को अपना ही समझो और तुम बड़ी सुंदर हो, यहाँ जब चाहो आ सकती हो। ये कहते कहते उसने क्या किया, चालाकी से एक बटन दबाया। बटन दबाने के साथ ही उसके महल से एक दास जो है बाहर भागता हुआ आया है। सेठ कह रहे हैं, तुम अभी माँ के पास जाओ, माँ बाट देखती होगी, पर कल आओगी ना, कल आना, परसों आना, रोज आना। यह कहते कहते दास को सेठ ने इशारा कर दिया और वह चिड़िया को पकड़ने के जतन में चला। सेठ कहते हैं, सच तुम बड़ी सुंदर लगती हो, तुम्हारे भाई बहन है? कितने भाई बहन हैं? चिड़िया कहती है, 2 बहन 1 भाई, पर मुझे देर हो रही है। हाँ हाँ जाना।
अभी तो उजेला है, 2 बहन 1 भाई है, बड़ी अच्छी बात है। अभी ये सेठ का जो दास है वो चिड़िया को पकड़ने की कोशिश कर रहा है और पकड़ने के लिए उसको बातों में उलझा रहा है। वो उसको घर की बातें पूछता है, कहता है कि तुम अभी जाना चाहती हो तो जाओ, कल आओ, परसों आओ, रोज़ रोज़ यहाँ पर तुम आया करो, यहाँ आने के लिए तुम्हें कोई मनाही नहीं है। ऐसे बात करते करते वो धीरे धीरे उस चिड़िया के बच्ची के पास आगे आगे बढ़ रहा था। पर चिड़िया के मन के भीतर जाने क्यों चैन नहीं था। वह चौकन्नी हो चारों ओर देखती थी। उसने कहा, सेठ मुझे देर हो रही है। सेठ ने कहा, देर अभी कहाँ, अभी उजेला है। मेरी प्यारी चिड़िया, तुम अपने घर का इतने और हाल सुनाओ, भय मत करो। चिड़िया ने कहा, सेठ मुझे डर लगता है, माँ मेरी दूर है, रात हो जाएगी तो राह नहीं सूझेगी। अब यहाँ पे क्या होता है, चिड़िया अंदर से घबराने लगी कि ये मेरे से इतनी बातें कर करके मेरे पास क्यों आने लगा है। वो डर जाती है और बोलती है, मुझे मेरी माँ के पास जाना है, रात हो गई तो मैं राह भटक जाऊंगी। इतने में चिड़िया को बोध हुआ कि जैसे एक कठोर स्पर्श उसके देह को छू गया। वह चीख देकर चिचियाई और एकदम उड़ी। नौकर के फैले हुए पंजे में वह आकर भी नहीं आ सकी। तब वह उड़ती हुई एक सांस में माँ के पास गई और माँ की गोद में गिरकर सुबकने लगी। ओ माँ, ओ माँ। माँ ने बच्ची को छाती से चिपटा कर पूछा, क्या है मेरी बच्ची, क्या है? पर बच्ची काँप काँप कर माँ की छाती से और चिपक गई। बोली कुछ नहीं, बस सुबकती रही। ओ माँ, ओ माँ। बड़ी देर में उसे ढाढ़स बंधा और तब वह पलक मिच उस छाती में ही चिपक कर सोई, जैसे अब पलक न खोलेगी। देखिए, वो बातों बातों में वो सिपाही जो था, नौकरदास जो था सेठ का, वो उस चिड़िया को बहका रहा था और उसके नज़दीक जाने की कोशिश कर रहा था। धीरे धीरे वो उसके इतने पास पहुंचा कि उसने एक समय चिड़िया को अपने हाथ में पकड़ ही लिया था। लेकिन तब तक चिड़िया को बोध होता है कि मुझे किसी कठोर स्पर्श हो रहा है। तभी वो जोर से चिल्लाकर वहाँ से उड़ जाती है, मानो उस सैनिक के यानी दास के हाथ में आते आते उस हाथ से वो छूट गई और जोर से चिल्लाकर अपनी माँ की गोदी में जाकर बैठ गई और घबरा कर कांपते कांपते अपनी माँ की सीने से वो चिपक गई और आंखें बंद कर दी। माँ उसे पूछ रही है कि क्या हुआ, लेकिन वो कुछ भी बताने को तैयार नहीं थी। थोड़ी देर बाद उसका मन शांत होता है और आँख खोलकर वो देखती है जैसे कि अब वापस कभी आँख नहीं खोलेगी। ऐसे वो बाद में फिर से डरकर बंद भी कर देती है। इस प्रकार यह पाठ यहाँ पर ख़त्म होता है। पाठ में इस चिड़िया के बारे में जो कुछ कहानी दी है बहुत रोमांचक थी, आप सबको समझ में आई होगी ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। और आज का वीडियो हम यहाँ पे ही समाप्त करते हैं। नई वीडियो में एक नया पाठ लेकर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।